और उस मौलाना में इतना दम है तो वो आके यूपी में इस बात को कहे। योगी जी की तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे सामने इस बात को कह दे तो उसे तुरंत जवाब देंगे। कोई भी मौलाना हो या किसी भी धर्म संप्रदाय का हो तो माँ पर टिप्पणी ना की जाए। उनको ऐसी कमी दिखती है तो उत्तर प्रदेश में आ जाएं, तो योगी आदित्यनाथ जी जरूर उनके संस्कार जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने का कार्य योगी जी कर देंगे। योगी जी जो फैसला एक बार ले देते हैं वो फैसला बिल्कुल जनता के पक्ष में होता है। अरबाज कुरैशी। अरबाज जी क्या कहेंगे, 2027 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं और एक तरफ योगी जी हैं। नो डाउट योगी जी, नो डाउट योगी जी क्लियर है, बिल्कुल कोई सोच विचार की भी धारा नहीं छोड़ रहे पब्लिक के लिए। जैसे उनके डिसीजन, निर्णय जो सब उनकी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा मंडी का काम है, जैसे ऐसे ले लो तुम। का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में है, योगी जी का मॉडल पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री उनकी देखा देख कर रहे हैं। जैसा काम योगी जी ने किया ऐसा शायद ही कोई मुख्यमंत्री करे। ये बात क्लियर है, नो डाउट। ये बढ़िया बात क्या है भाई ने, हमारे जैसे अब ये ले लो, हमारा मंडी का काम है, रात को में पैसे लेके जाने होता है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपना नो डाउट जा रहे हैं किसी भी टाइम। और सबसे देखिए, आप तो युवा भी हैं, युवाओं की पसंद। अखिलेश तो कहता है भाई मैं युवा हूँ, युवा हमारे साथ है। नहीं, सोच है अपनी अपनी, उनकी अपनी जो सोच पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। अब जो हमारी खुद की सोच है, योगी जी बेस्ट। और एक योगी जी की बात हो रही जी, जैसे भाई मुस्लिम समाज से, मैं हिंदू समाज से हूँ। अगर इसमें ये नहीं है कि भाई कुछ गलती है, अगर मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ ना, योगी जी का कानून सबके लिए बराबर है। ये सबसे बात उनकी मुझे अच्छी लगती है। वो किसी विशेष धर्म, विशेष जाति को नहीं करते, सब उनके लिए बराबर। जो गलत करेगा उसकी सजा उसे उस हिसाब से मिलेगी। ये योगी जी का जो निर्णय है, योगी जी का मॉडल है, ये सबसे अच्छा लगता है। हमने तो योगी जी के मॉडल का अपना बैनर भी लगाया हुआ। अच्छा, ये देखो भाई बैनर लगवाया हुआ है इन लोगों ने। तो भाई देखो, आप तो जो है मुस्लिम समाज से हैं और ज़्यादातर कहा जाता है कि वो तो जो है योगी जी को पसंद ही नहीं करते। लोगों की सोच, मैंने भी क्या कहा आपसे, अपनी सोच हर आदमी रखता है। अब मैं गलत करूं, अब मेरे साथ गलत हो जाए तो मैं क्या कहूँगा कि आपने मेरे साथ गलत किया, क्यों मैं गलत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सोचे मेरा भाई खड़ा है, नो डाउट हम खड़े हैं साथ। ये ने भी कहा मेरे भाई ने कि ये गलत है तो इसके साथ ही गलत होगा। ये बात सही है, मतलब जो सही है तो सही है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। गलत ही योगी जी से परेशान है। और भाई शरीफ आदमी कोई हो कि हमारे साथ गलत हुआ है तो वो हमें नाम बताएगी उसके साथ हुआ है। सब क्रिमिनल के साथ हो रहा है जो हो रहा है, शरीफ आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा। इतने त्यौहार गए, होली गया, आराम से देखो हमारा मोहल्ला लगा हुआ है हिंदू मुसलमानों का। कोई बदतमीजी नहीं, कोई चूनी। क्यों? कानून, इस वजह से इतना अच्छा त्यौहार जाते हैं। रमजान चल रहे हैं, ईद भी आएगी, कभी कोई इशू ही नहीं। कोई इशू नहीं है। रमजान जैसा भैया ना बता, रमजान चल रहा, कोई इशू नहीं है। अपना रात मेल जोल से सब मेल जोल। नेताओं में क्या होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। अखिलेश यादव जो भी है वो भी नेता है, लेकिन क्या वो बयान बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक योगी विरोध, मोदी विरोध में इंसान पागल हो जाता है, कुछ भी वो बोलता है। तो वो अखिलेश यादव का हिसाब है। एक जैसे बच्चा होता है ना, मॉल में जाता है, पेरेंट्स कहा कि मुझे खिलौना चाहिए, वो पागल हो जाता है। ऐसी अखिलेश को गद्दी चाहिए, इसलिए वो कुछ भी बोलता है। योगी जी की माँ के बारे में उल्टा पुल्टा। माँ से क्या मतलब, बुजुर्ग है वो, उनसे क्या मतलब किसी के बारे में। डेवलपमेंट की बात करो आप, उसमें जीतो आप। मौलाना योगी जी की माँ के बारे में कुछ जानता ही ना हो। ये तो केवल दंगा कराने की और अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं, वरना यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। यहाँ कभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ। और उस मौलाना में इतना दम है तो वो आके यूपी में इस बात को कहे। योगी जी की तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे सामने इस बात को कह दे तो उसे तुरंत जवाब देंगे। मतलब आप कह रहे हो भाई गलत है, नहीं है? गलत तो गलत है। गलत किसी के साथ मैं आपको अब सब जब तक नहीं कहूँगा, मुझे अब सब क्यों क्या हो गया। किसी की माँ बहन के बारे में अब सब 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें एक तरफ अखिलेश यादव हैं और एक तरफ योगी जी हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्लियर कट योगी जी। क्या कारण है? तो काम बोल रहा है, उनका दिखता है चीज़ें। उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी है, सबको ही पता है। सबसे मेन तो यही है। अच्छा। और हमारे एरिया में तो ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि हिंदू मुस्लिम वाली बात। यहाँ तो सब एक रहता है, लेकिन योगी जी का क्लियर है। योगी मॉडल पूरे हिंदुस्तान, काम अच्छे से हो रहा है। काम गाजियाबाद में क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जो आप सोच रहे हो योगी जी से क्या है? क्राइम खत्म। सबसे मेन तो क्राइम ही है। और डेवलपमेंट भी आपको दिख रही है, अपना पुराना बस अड्डा रिन्यू हो रहा है, सब चीज़ें काम हो रही हैं। इसमें योगी जी एक तरफा सरकार बनाएंगे अपनी पूर्ण बहुमत से। क्या कारण है, क्या खूबी है ऐसी? अखिलेश यादव क्यों पसंद नहीं है? योगी जी जो फैसला एक बार ले देते हैं वो फैसला बिल्कुल जनता के पक्ष में होता है। अच्छा। आज तक कोई फैसला उनका ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें किसी जाति समीकरण को लेकर कोई फैसला हुआ हो। सभी हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के सभी योगी को पसंद कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, अभी मौलाना जी बोल रहे थे भाई सबका साथ देख रहे हैं वो। हाँ जी, जी, बराबर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, व्यापारी वर्ग का क्या रुख है? क्या व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है? पहले में अखिलेश के शासन में और अभी में कुछ फर्क देख रहे हैं?
व्यापारी इसलिए खुश है कि व्यापारी के साथ कोई बदमाश चोर उठाई गिरा कोई क्राइम नहीं कर सकता। जल्दी से लॉ एंड ऑर्डर इतना जो है योगी जी ने सख्त किया हुआ है कि व्यापारियों के साथ किसी भी तरीके की कोई घटना हो नहीं सकती। सुनवाई होती है। बिल्कुल, प्रशासन तुरंत कोई भी विभाग हो सब एक्टिव रहता है तुरंत। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मधुकर त्यागी है। और मधुकर जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक मौलाना है जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पीके की पार्टी से, उन्होंने कुछ माँ को अपशब्द कहे हैं और ये कह दिया कि योगी जी की माँ का मांस के बारे में कुछ बोला है। क्या कहेंगे इसमें? आपने वीडियो देखी होगी। मैंने वीडियो देखी है और मैं तो भाई साहब जो अभद्र टिप्पणी करी है उसको, जो बोला है उसको कहने में भी परहेज कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग कहने में भी परहेज नहीं करते। इस तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ किसी माँ को लेकर की जा रही हैं तो बिल्कुल अशोभनीय हैं, निंदनीय हैं। ऐसे कोई भी मौलाना हो या किसी भी धर्म संप्रदाय का हो तो माँ पर टिप्पणी ना की जाए, बल्कि जो मुद्दे हैं, कार्य हैं, उनके ऊपर राजनीतिक रूप से प्रश्न उठाने चाहिए और उसका दूसरा विपक्ष उसका जवाब देता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के रूप में, और माँ का दर्जा भारत के अंदर कितना बड़ा है हम सभी जानते हैं कि माँ वो है जो संस्कारों को अपने बच्चों को देती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके माँ ने संस्कार तो दिए होंगे मौलाना की, लेकिन माँ के संस्कारों को वो आगे फलीभूत नहीं कर पा रहे, नहीं लेकर चल पा रहे। यदि उनको ऐसी कमी दिखती है तो उत्तर प्रदेश में आ जाएं, तो योगी आदित्यनाथ जी जरूर उनके संस्कार जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने का कार्य योगी जी कर देंगे। आपको लगता है ये मौलाना जो है ऐसे बौखलाते क्यों हैं? मतलब योगी जी को टारगेट करते हैं और सब जानते हैं कि गऊ की पूजा करते हैं योगी जी, बिल्कुल, तो उनको टारगेट करके इस तरह की उकसावपूर्ण बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल, आप भली भांति जानते हैं कि जब राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, कुछ कहने के लिए नहीं होता, तो फिर नकारात्मक राजनीति उसका रूप ले लेती है और उसी का एक बड़ा प्रमाण है। उनको लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं एक सनातन धर्म से आते हैं, हालांकि भारतवर्ष में रहने वाले सभी सनातनी हैं, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को उठाकर ये जताने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ ऐसे एक्शन हो और वो लाइमलाइट में आए। उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। और आज के समय में यदि उत्तर प्रदेश से सीखना है तो योगी जी के द्वारा किए गए जो कार्य उनको देखना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। आपको लग रहा है 2027 के चुनाव के पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये हर बार होता है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि इन्हीं के जो समर्थित दल होते हैं जो कभी जुड़ जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता मनीशंकर अय्यर ने भी माननीय मोदी जी को लेकर टिप्पणियाँ कही थी कि मोदी जी, मैं उनको कहना नहीं चाह रहा इस चैनल पर, उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी केवल हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में चाय बेच सकते हैं, वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये बेकार की टिप्पणियां हैं। एक छोटा व्यक्ति बड़ा बन सकता है, यहाँ सभी समानता का भाव है, समरसता का भाव है। और 2027 से पहले माहौल बेशक बिगाड़ने का प्रयास करें, या तो ये चौकी थानों में जाकर अपनी माफ़ी मांगेंगे या जेल और सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी नकारात्मकता सोच अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत जान चुका है। और हाल ही में आप देखेंगे कि बंगाल का चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि वो पूरे देश के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो हम सभी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग को ये भिन्नता से देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप दोनों सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कार्य हैं, जो लोगों को योजनाएं हैं, लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, उसमें हमारा ये अल्पसंख्यक मोर्चा भी आता है। ऐसा नहीं है उस वर्ग को अलग हटा के रख दिया गया है। तो यहाँ सभी के लिए समानता का भाव है, और जो हमारा मुस्लिम वर्ग है वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद करता है। और 2027 वाले चुनाव में भी ये जो वर्ग है वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा होगा, और एक भारतीय जनता पार्टी का परचम आसमानी आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं। आपको क्या लग रहा है कि 2027 का रिजल्ट क्या होने वाला है? माहौल क्या दिखाई दे रहा है गाजियाबाद में?
देखिए, चुनाव से पहले बहुत सारी अटकलें चलती हैं। रोज़ आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि इस नेगेटिव नैरेटिव से बचने की आवश्यकता है। मैं तो सभी अपने साथियों से अपील करूंगा कि कोई भी ऐसी पोस्ट को ना तो लाइक करें और ना ही उस पर कोई कमेंट करें। उसको यदि लगता है कि वो हमारे देश हित की नहीं है, राष्ट्र हित की नहीं है, हमारे समाज हित की नहीं है, तो उस पर अभद्र टिप्पणी ना करें और अनावश्यक उसको आगे ना फैलाएं, उसको फॉरवर्ड ना करें। लेकिन साथ में आवश्यक ये ज़रूर है कि हमें पहले जब भी हम कभी देखते थे तो केवल कार्य को वो ही प्राथमिकता दी जाती है। आजकल के चुनावों में आज हम जान चुके हैं कि योगी जी दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और मोदी जी तीसरे कार्यकाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और केवल इनके रिपीटिशन होने का कारण क्या है कि इन्होंने धरातल पर कार्य किया है और अन्य पार्टियों ने केवल अपने कागजी डायरियों में कार्य किया है। तो वोट उसी को देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र हित की सोचता है। 2027 में आपको लग रहा है कि पीडीए फॉर्मूला जो है सपा का वो नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पिछड़ा दलित भी साथ है बीजेपी के साथ में सभी लोग साथ में हैं, क्योंकि वो किसी भी वर्ग को वंचित नहीं रखते हैं। चाहे आप केंद्र में देख लें या आप प्रदेश में देख लें। यदि हम अपने बात करते हैं नेताओं लोगों की, जो यानी कि कैबिनेट की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी सभी लोगों को समानता का भाव दिया जा रहा है। जब सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास है तो भारतीय जनता पार्टी को सभी सपोर्ट करने वाले हैं एक बहुत बड़ी विजयश्री के साथ में। क्योंकि बिहार का चुनाव आपने देखा है किस अंदाज में हमने जीता है और उसी अंदाज की गूंज लगा हुआ उत्तर प्रदेश, उसकी धमक ज़्यादा होने वाली।